नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग का बायोलॉजी का डे नंबर दूसरा होने वाला है। जो पढ़ रहे थे हम लोग जैव प्रक्रम, उसका डे नंबर आज दूसरा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। हम लोग रोज़ एक मोटिवेशनल लाइन सुनते हैं, आज भी एक मोटिवेशनल लाइन सुन लेते हैं कि मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। कि मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो कल पढ़े थे उसका रिवीजन एक बार कर ले रहे हैं, तो अब उसके आगे हम बताएंगे आपको। तो चलिए हम लोग कल क्या पढ़े थे? हम लोग कल पढ़े थे जैव प्रक्रम। तो वे सभी प्रक्रम जिसमें जीवों का अनुक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या पढ़े थे? तो जैव प्रक्रम पढ़े थे। तो वे सभी प्रक्रम जिसमें जीवों का अनुक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो इसमें पोषण किसे कहते हैं? एक पढ़े थे, उसमें पोषण किसे कहते हैं लिखेंगे, बोलेंगे पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार हम लोग जाने थे। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार को हम लोग बांटे थे स्वपोषण। एक हो बांटे थे स्वपोषण, दूसरा हम लोग का था परपोषण। पोषण, स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण। परपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहता है। परपोषण को भी 3 भागों में हम लोग बांटे थे। कितने भागों में बांटे थे? तो परपोषण को भी हम लोग 3 भागों में बांटे थे। पहला था मृतजीवी, हम लोग का पहला क्या था? मृतजीवी। दूसरा था परजीवी। तीसरा था प्राणी समपोषण, प्राणी सम। हम लोग का पहला क्या था? मृतजीवी, दूसरा था परजीवी, तीसरा था प्राणी समपोषण। हम लोग इसको पढ़े थे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के आज बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण आखिर होता है क्या है? प्रकाश संश्लेषण आखिर क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण माने पौधे न जो पेड़ पौधा होता है अपना भोजन बनाता है, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन बनाता है, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मनुष्य अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण भी अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन स्वयं बनाता है। मनुष्य अपना भोजन स्वयं न बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। तो देखेंगे प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है, लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण। हम लोग का आज टॉपिक है हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है, चाहे किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं एवं इनके समीकरण लिखे। किसे कहते हैं एवं इनके समीकरण लिखे। एग्जाम में यह 2 नंबर का पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका समीकरण लिखे। हम आपको बता रहे हैं, आप उत्तर लिखिएगा तो आपको एग्जाम में 2 नंबर से 2 नंबर कोई भी काट नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हम लोग का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। आंसर दे दीजिएगा, तो लिखिएगा जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कमा उस मूलभूत प्रक्रिया को
प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, बताया ना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम लोग इसका समीकरण देख ले रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर लिखिएगा समीकरण। समीकरण लिखकर डैश दे दीजिएगा। जिस तरह लिख रहे हैं उसी तरह एग्जाम में आपको लिखना है। तो चलिए समीकरण लिख दीजिएगा। इसके बाद से हम लोग लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, आप लोगों को पहले समझा दें तो अब इसका समीकरण बता रहे हैं। पेड़ पौधा जो होता है ना, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए क्या करता है, हम लोग का वायुमंडल लिख लीजिए, हम लोग का बता रहे हैं। यह हम लोग का सूर्य है। क्या है, सूर्य है। यह हम लोग का सूर्य है। यह हम लोग का पौधा है। यह सूर्य भगवान है, यह पौधा है। यह हम लोग का वायुमंडल है। क्या है, वायुमंडल है। यह हम लोग का भूमि है। यह हम लोग का क्या है, भूमि है। देखिए क्या करता है, सूर्य से प्रकाश लेता है। सूर्य से क्या लेता है, पौधा सूर्य से प्रकाश लेता है। भूमि से जल लेता है। भूमि से क्या लेता है, तो जल। भूमि से जल, सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से क्या लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सूर्य से प्रकाश लिया, सन से लाइट लिया, भूमि से जल लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया। इसके पास एक एथी होता है, क्लोरोफिल होता है। इसके पास एक क्लोरोफिल होता है। उसी के सहायता से क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण इन सभी के सहायता से अपना भोजन बनाता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। आप पूछते लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे, आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि पौधे सूर्य से प्रकाश, भूमि से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या यह लिख सकते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग का क्या था, एक हम लोग का था कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्या था, हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या था, तो जल। हम लोग का पहला कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वायुमंडल से, भूमि से क्या लिया, जल लिया। तो किसके सहायता बना रहा है, तो प्रकाश। किसके सहायता बना रहा है, सूर्य का प्रकाश। किसके सहायता बना, देखिए सूर्य का प्रकाश भी लिया, लिख देंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। देखिए का लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल, सूर्य का प्रकाश। इसके पास क्या है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल है। तो क्या बनेगा, भोजन में क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, तो C6H12O6। और क्या बनाएगा, ग्लूकोज ही बना देगा, उसके बाद जल बनाएगा H2O, तो अब ऑक्सीजन बनाएगा। क्या बनाएगा, जल बनाएगा, तो अब ऑक्सीजन बनाएगा। तो देखिए 6 12 6 6 6 12 6 6। अब हम लोग का ये संतुलित तो हो गया। चलिए यह हम लोग का क्या था, तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हम लोग संतुलित कर लिए। इतना लिखिएगा, आपको एग्जाम में 2 नंबर कोई नहीं काट सकता है। आपको एग्जाम में 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। क्या पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, किसी तरह भी बोले, बस खाली क्या देखना है आप लोगों को, प्रकाश संश्लेषण।
क्या देखना है, प्रकाश संश्लेषण। तो लिख दीजिएगा कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण पूछेगा तभी लिखिएगा, नहीं पूछेगा तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। जितना एग्जाम में पूछता है उतना ही क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, क्या कि एग्जाम में डबल क्वेश्चन पूछता है, वो हम लोग को आधा हाफ बनाना है, ठीक है। समझ लीजिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव पूछता है 100 नंबर का, हम लोग बनाना कितना 50 नंबर का। तो हम लोग सब क्वेश्चन थोड़े बनाएंगे, जो आएगा वो बनाएंगे, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे। हम लोग आपको इतना समझा देंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 बना कर आइएगा, सब्जेक्टिव भी आप पूरा बना कर आइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए समीकरण पूछे तभी लिखना है, नहीं पूछे लिख दीजिएगा कोई बात नहीं, नहीं लिखिएगा कोई बात नहीं, तभी भी सही है। समीकरण नहीं पूछ रहा है, आप समीकरण लिख दिए हैं तभी भी सही है, और समीकरण नहीं पूछा है आप नहीं लिखे हैं तभी भी सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोगों को क्या चीज़ आवश्यकता पड़ती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हट जा रहे हैं। चलिए आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसके आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। हम लोग का अगला टॉपिक क्या होने जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। तो क्वेश्चन है हम लोग का, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, आवश्यक पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या चाहिए हम आपको बताए हैं। सूर्य से क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। भूमि से क्या चाहिए, जल चाहिए। वायुमंडल से क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसके पास क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। इसी के साथ पौधे पर क्या बनाते हैं, तो भोजन बनाते हैं। भोजन में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जल और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम लोग क्या क्या देखे थे, हम लोग पहला देखे थे सूर्य का प्रकाश, बताया था ना, सूर्य का प्रकाश लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश। 2 नंबर हम लोग क्या देखे थे, भूमि से जल, जल और खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण। तीसरा हम लोग का क्या था, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इंग्लिश में CO2। चलिए अब हम लोग अगला हम लोग का क्या था, सूर्य से प्रकाश, भूमि से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। इसके पास क्या रहता है, तो क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है। इसी की सहायता से पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ये भी आपको एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से है। तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, क्लोरोफिल। एग्जाम में कौन नंबर, 2 नंबर। एग्जाम में कितना नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर आपको एग्जाम में कोई भी काट नहीं सकता है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसको आप स्टार लिख लीजिएगा, स्टार बना कर बताएंगे, आप वो लिख लीजिएगा, अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
हम लोग का पहला स्टार है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। लिखेंगे पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। हम लोग का अगला है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, Mg से मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हम लोग का अगला है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान। पौधों में गैसों का आदान प्रदान। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा होता है। रंध्र द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। हम लोग का पहला क्या है? पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा होता है। अगला है हम लोग का कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण कब होगा? सूर्य का प्रकाश चाहिए, भूमि से जल चाहिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। मान लीजिए रात में हम लोग का जल मिल गया, ठीक है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, हम लोग का सनलाइट नहीं मिला, तो क्या पौधे पर मजा बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो केवल दिन में होती है। दिन होगा तभी ना सूर्य से प्रकाश मिलेगा। रात है तो सूर्य से प्रकाश मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। कब होती है? दिन में होती है। हम लोग का अगला है कि प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल का तापमान नियत रहता है। प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल का तापमान क्या रहता है? नियत रहता है, माने वायुमंडल का तापमान हमेशा अच्छा रहता है। लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल का तापमान नियत रहता है। प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल का तापमान क्या रहता है? तो नियत रहता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जल से निकलता है। हम लोग का अगला है प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है। ये हम आप लोग को लिख कर लाए हैं, तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं। इसमें आप लोग को कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि हम इसको पूरा देखे हैं क्वेश्चन बैंक, तो अब इसका क्वेश्चन हम लाए हैं, जिसको मोस्ट इम्पोर्टेंट MVVI क्वेश्चन, MVVI मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हम लोग का लिख लीजिएगा, ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा या ब्लू पेन से आप लिख लीजिएगा। हम लोग का अगला है, अगला हम लोग का क्या है, हम लोग का अगला है प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उपोत्पाद O2 माने ऑक्सीजन। क्या है? O2 लिख दीजिएगा और कोष्ठ में ऑक्सीजन। अंतिम उपोत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। हम लोग का अगला क्या है? अगला हम लोग का होने जा रहा है, अगला है हम लोग का प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक लाल रंग एवं सबसे कम हरा रंग होता है। हरे रंग का, देखिए प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक लाल रंग एवं सबसे कम रंग हरा रंग, सबसे कम हरा रंग के प्रकाश का प्रयोग होता है। क्या होता है? प्रयोग उनको देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग का कितना हुआ? 8 हुआ है। हम लोग और देखेंगे इसके आगे। इसके अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला है हम लोग का पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। हरित लौह को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, लेकिन पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। हरित लौह हो या क्लोरोफिल को, तो लिख देते हैं क्लोरोफिल, कोष्ठ लिख देगा हरित लौह। क्या कि एग्जाम में आपको हरित लौह पूछ देगा या क्लोरोफिल पूछ देगा, कोई तो आपको कहेगा हरित लौह पूछ देगा, पूछेगा हरित लौह को पत्तियों क्या कहते हैं, तो आपको कहेगा सर पढ़ा है क्लोरोफिल, आ गया हरित लौह किसको बनाए, आप लोग छोड़ दीजिएगा। तो आप लोग इसलिए हम हरित लौह और क्लोरोफिल दोनों के बारे में बता रहे हैं कि आप हरित लौह पूछे या क्लोरोफिल के बारे में पूछे, आप लोग अच्छे से उसको बता दीजिएगा, छोड़िए क्वेश्चन नहीं। क्लोरोफिल या हरित लौह को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। अंगक हरित लौह या क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं।
हम लोग का इतना ही क्वेश्चन था जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज हम वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कल इसके आगे हम और पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।